शलाकय चक्षुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीकृष्णोत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी ऋषभ भानुसुत देवी બીજી કઈ प्रणमामि। તકલીફ થાય છે? જીભ બહાર आशा કાઢો. सर्वत्र वैष्ण જીભ कृपा પણ सिंधु मेरी જીભને છે ને पतितानां જમણી બાજુ पावनेभ्यो ડાબી બાજુ वैष्णवेभ्यो ઉપર नमो નીચે नमः। ફરાવાની. कृष्ण જેટલી चैतन्य प्रभु प्रवास कर नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम to all माता जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आज का मेरा वही विषय रहेगा जो हम ठीक से अधूरा डिस्कस किए थे। तो उस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाए। व्हाट आर द प्राइम ड्यूटीज ऑफ गृहस्थास। गृहस्थ आश्रम का में मुख्य कर्तव्य क्या है? ऐसे तो हर एक आश्रम का एक ही कर्तव्य है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना। पर हर एक आश्रम का कुछ मुख्य कर्तव्य होता है जो एज अ गृहस्थ हमें जानना चाहिए ताकि हम उसे पालन कर सकें। तो शास्त्रों में ये सब जो ज्ञान क्यों दिया गया है? इट्स जस्ट अ नॉलेज, इट्स जस्ट नॉट एन इंफॉर्मेशन। ये सब जो ज्ञान जो दिया है वो इट्स जस्ट नॉट एन इंफॉर्मेशन। जैसे साइंस और मैथ्स में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, भाई साइंस में देखते हैं भाई इतने सारे थ्योरीज और इतने सारे फैक्ट्स हमें पता चलते हैं। इट्स एन इंफॉर्मेशन, राइट? इट्स एन इंफॉर्मेशन कि इतने सारे जानवर हैं, उनके कितने पैर हैं, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे सोते हैं, कैसे दीज आर सो मेनी इंफॉर्मेशन आर गिवन इन साइंस। कितने सारे प्लांट्स हैं, कार्निवरस, ओमनिवरस, हर्बीवरस। ओके, सो इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन। पर शास्त्रों में शास्त्र का ज्ञान जो है इट्स जस्ट नॉट एन इंफॉर्मेशन, द ज्ञान इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइव्स। ये जो ज्ञान जो शास्त्रों में दिया है वो सिर्फ हमें आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से इतना सारा ज्ञान ज्ञान का पूरा समुद्र अवेलेबल है यूट्यूब में। आप जो भी गीता पढ़ना चाहते, गीता का ज्ञान अवेलेबल है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्य, सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की तो कोई कमी ही नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। जितना चाहे आप रामायण महाभारत, इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं, राइट? बट द मेन पर्पज ऑफ शास्त्रास इज टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइव्स। ये जो नॉलेज जो गया है भगवत गीता का, भागवतम का, ये सिर्फ पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें जानने को मिली। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जानने को मिली, बट एट द सेम टाइम श्रवणम शुड लीड टू मननम। तो श्रवणम हम करते हैं वो सिर्फ एक कान से सुने और एक कान से निकाल दिए नहीं, वो एक कान से सुनकर उसको दिमाग में डालकर उसका मननम करके उसको चित्त में धारण करना है और फिर प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करना है। सिर्फ बहुत सारा नॉलेज मुझे प्राप्त हुआ, किसमें कितने श्लोक हैं और बहुत सारे श्लोक मुझे याद हो गए गीता के भाव, दैट इज गुड। एटलीस्ट दैट इज सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग। बट इन सब श्लोकों को अपने जीवन में किस प्रकार से उतारना है, दैट इज व्हाट द शास्त्रास आर मेंट फॉर। हमारे जीवन में कितना बदलाव आ रहा है भगवत गीता का ज्ञान सुनकर। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, और बहुत सारे श्लोक जो भगवत गीता में जो भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य सततम कीर्तयन्तो मां मन मना मद भक्तो। 700 श्लोकास आर देयर इन गीता, 18,000 इन भागवतम, 1 लाख इन महाभारत, 24,000 इन रामायण। ये सब इतने सारे जो कलेक्शन ऑफ श्लोकास जो हैं, इतने सारे स्क्रिप्चर्स, इतने सारे शास्त्रों में, इसका मेन उद्देश्य क्या है? और ये सब शास्त्र बने किसके लिए हैं? ये मनुष्यों के लिए बने हैं। जानवरों के लिए तो कोई शास्त्र बना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कुछ एजुकेशन है ही नहीं। उनको तो उनका जीवन तो सिर्फ इज जस्ट अ ग्रेडेशन, जस्ट लाइक आफ्टर दिस यू हैव टू गो टू दैट लाइफ, यू हैव टू गो टू दैट स्पीसीज, इट्स ऑल लाइक दैट। बट मनुष्य जीवन एक प्लेन की तरह है। इट्स अ प्लेन दैट कैन टेक ऑफ, that can take off to the sky, right?
सो इट ओनली इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ये सब एजुकेशन हमें प्राप्त हो सकता है। हम पढ़ सकते हैं, शास्त्रों को समझने की शक्ति हमें दी गई है, बुद्धि के द्वारा हम उसे समझ सकते हैं, हम उसे अप्लाई, उसको समझ कर उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कर सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं और मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन का जो मेन उद्देश्य है, जो चार पुरुषार्थ मनुष्य जीवन में, जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यहीं तक सिर्फ हमारा जीवन समाप्त नहीं होता है। इवन भक्तों को तो मुक्ति की कोई आकांक्षा ही नहीं है। शिला प्रभुपाद बताते हैं, हरिवंश श्रीमद् भागवत में बताया है कि भक्त तो मुक्ति की आकांक्षा करते ही नहीं। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी, अकाम सर्व काम मोक्ष काम, हम तो सर्व काम मोक्ष काम से भी ऊपर है, अकाम है हम तो, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हम भगवान से मुक्ति की कामना नहीं करते। जन्मनी जन्मनेश्वरी, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जन्मनी जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति रहे तो की द्वयी। एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम दिया है, जो 8 श्लोक, उसमें सभी गीता भागवत चैतन्य सबका सभी ग्रंथों का सार उस 8 श्लोक के अंदर दे दिया। सिर्फ 8 ही दिखते हैं, वो नंबर में तो सिर्फ 8 हैं, पर वो पूरे सारांश हैं। इट्स द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु कहीं भी ऐसा नहीं कह रहे कि भाई मुझे जन्म नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तो जन्मनी जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति रहे तो की भाई, मुझे जन्मों जन्मांतर तक, जन्मों जन्मांतर दैट मीन्स जन्म हो भले कहीं भी जन्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भवतात भक्ति रहे तो की भाई, हेतु की भक्ति मुझे प्रदान करना। राइट, तो भक्तों की आकांक्षा मुक्ति की नहीं है कि बस कब इस जंजाल से हम छूटे, नहीं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो उसकी आकांक्षा भी नहीं करते। हम करते हैं क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, हम फ्रस्ट्रेट होके कहते हैं कि अरे, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी भी हमारा जो इस भौतिक जगत से ना ना इन्हीं पे दे दी। इस भौतिक जगत से छूटने की जो आकांक्षा हमारे हृदय में जो आती है, उसमें ज्यादा परसेंटेज तो फ्रस्ट्रेशन ही होता है। जब ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं परिवार वालों से, या अपने प्रयासों में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या अपनी इच्छाओं में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं हे भगवान इस संसार से ले लो, अपने पास बुला लो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो इस संसार से जो मुक्ति की आकांक्षा है, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इस भौतिक जगत में हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं है कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं और हम कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रहे हैं। राइट, इस आकांक्षा से हम भगवत धाम के लिए इच्छा नहीं कर रहे। पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, गोविंद विरहेन में, गोविंद के विरह में मुझे चक्षुषा, मेरे कंटिन्यूसली मेरे चक्षु से आंसू बह रहे हैं। युगायतम निमिषेण, और एक एक निमिष, एक एक क्षण मुझे युगों युगों के समान लग रहे हैं। राइट, ऐसा प्रेम कृष्ण के लिए दर्शा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो भक्त के रूप में इस धरती पर आए हैं। तो भक्तों की आकांक्षा एक्चुअली भगवत धाम भी नहीं है। एक माता जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि भक्तों की आकांक्षा क्या है, भगवत धाम नहीं। भक्तों की आकांक्षा कुछ भी नहीं है। भक्तों की आकांक्षा कि आप कहीं भी रहूं, भगवत धाम में रहूं, मैं भौतिक जगत में रहूं, मैं नर्क में क्यों ना रहूं, पर अगर वहां भी मुझे भक्तों का संग और आपका स्मरण है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ही हम सुबह डिस्कस कर रही थी अपने बच्चों के साथ, एक बहुत अच्छा एक पॉइंट डिस्कस कर रही थी कि प्रहलाद महाराज के पिता इतने बड़े राक्षस थे, पर प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु से कोई प्रॉब्लम नहीं था। राइट, प्रहलाद महाराज और के पिता इतने बड़े राक्षस थे, इतने बड़े असुर थे, तो प्रहलाद महाराज उनको अपने प्रेयर्स में कहते वो बेस्ट ऑफ द असुराज ऐसे करके एड्रेस करते, अब सभी असुरों में सर्वश्रेष्ठ हो। पर प्रहलाद महाराज को ऐसा अपने पिता से कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनके पिता को प्रहलाद महाराज से प्रॉब्लम था। समझ रहे हैं, मतलब भक्तों को असुरों के साथ रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर माइंड इज कंट्रोल्ड, देयर माइंड इज फोकस्ड ऑन कृष्णा। किसी भी सिचुएशन में कहीं भी रह जाओ, पर माइंड इज फोकस्ड ऑन कृष्णा। इसीलिए प्रहलाद महाराज के उदाहरण से समझ आता है कि हम इतने कंप्लेन करते हैं हमारे हस्बैंड भक्त नहीं है, कोई कहते हैं मेरी पत्नी भक्त नहीं, कोई मेरे रिश्तेदार भक्त नहीं है, हमारे सास ससुर भक्त नहीं है, इतने सारे हम कंप्लेन्स करते हैं। पर प्रहलाद महाराज के उदाहरण से हम देखते हैं कि एक्चुअली द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ इज आवर ओन माइंड। क्योंकि
हम कई बार ऐसे सुनते हैं कि कई भक्त व्रज में रहकर भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाते और दुखी रहते हैं। व्रज में जहां भक्ति इतनी सरल है, हर एक व्यक्ति राधा राधा नाम कह रहा है, कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहा है, इतने आप एक एक पल एक एक क्षण में बाहर निकलो, कृष्ण की लीलाएं स्थली है, वहां भी भक्त लोग जो रहते हैं वो परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो असुरों के बीच में रहते हैं, जिनके पिता ही सबसे बड़े असुर हैं, जो जिनके पिता भक्तों को ताड़ते हैं, मारते हैं, ऐसे पिता के जो पुत्र हैं वो उनके साथ रहकर भी संतुष्ट हैं, हैप्पी हैं, भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं। वाई? बिकॉज माइंड इज फोकस्ड। इसीलिए एक्चुअली सबसे बड़ा शत्रु, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं उदरेद आत्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मेव ही आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। ये मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और ये मन ही सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है। अगर मन हमारा कंट्रोल्ड है तो सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि कंट्रोल्ड माइंड से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा मन कंट्रोल्ड है तो सरलता से हम भक्ति में अपने इमोशन, अपने मन को लगा सकते हैं। और मन अगर अनकंट्रोल्ड है तो भले ही हम कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लें, हम व्रज में बैठ जाएं, मायापुर में बैठ जाएं, जगन्नाथपुरी में बैठ जाएं, भगवान के सामने क्यों ना बैठे हों, फिर भी हमारे मन में, हम सामने अगर विग्रह का दर्शन भी कर रहे हैं हमारे सामने, तो भी कई बार ऐसा होता है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, विग्रह का दर्शन करके घर आते हैं पर इतना सारा विचार मन में चलता है कि विग्रह ने, भगवान ने क्या वस्त्र पहने थे, कौन से कलर के वस्त्र पहने थे, वो कोई पूछ ले तो बोले अरे सोचा, अरे ठीक से दर्शन नहीं किया, याद नहीं आ रहा कौन से कलर के वस्त्र पहने थे। क्यों? क्योंकि जब दर्शन कर रहे थे भगवान का, विग्रह का दर्शन, भगवान सामने थे, फिर भी मन में हजारों प्रकार के विचार हैं। और भक्त दुनिया में कहीं भी हो भगवान का दर्शन कर पाता है, और कर्मी भगवान के सामने क्यों ना खड़ा हो जाए फिर भी दर्शन नहीं कर पाता। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन के सामने भगवान कितनी बार आए पर दुर्योधन समझ नहीं पाया, राइट। और चैतन्य चरितामृत में आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, फिर भी जो उनके शुद्ध भक्त हैं, रामानंद राय, सर्वभौम भट्टाचार्य, वो सब समझ गए, कोलाविचर श्रीधर, सब भगवान, सब चैतन्य महाप्रभु की हाव भाव से समझ गए, उनके कॉम्प्लेक्शन से समझ गए कि ये भगवान है, जबकि उन्होंने कभी नहीं एक्सपोज किया, कभी नहीं बताया, मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, तब भी समझ गए। और यहाँ पे दुर्योधन, जिसके सामने स्वयं कृष्णा है, कृष्णा ने अपना विराट रूप भी दिखाया, और गीता का प्रवचन जब अर्जुन को दिया तो सिर्फ अर्जुन को नहीं सुनाई दे रहा था, समस्त लोगों को सुनाई दे रहा था, पर फिर भी दुर्योधन असुर का असुर बना रहा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ग्रंथों में जो ज्ञान दिया है उसको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जैसा ना लें, उसको जीवन में अमल करने का, और अपने जीवन में उसको परिवर्तन हो, जीवन में परिवर्तन हो, इस प्रकार से उसको अमल करें, तब सही में ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नहीं तो कितना भी आप सुनते रहो, कितना भी आप सुनते रहो, अगर सिर्फ एक कान से सुन के एक कान से निकाल दें तो देयर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल जस्ट बी एन इंफॉर्मेशन। ओके ओके, कमिंग टू द पॉइंट। तो गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा टॉपिक है शास्त्रों में। आप, इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70 से 80% अगर आप डिवोटीज देखेंगे, शास्त्रों की बात बता रही हूँ, भागवतम, महाभारत, रामायण, चैतन्य चरितामृत, तो 80% अगर भक्त देखेंगे तो वो गृहस्थ हैं। जिस आश्रम में हम सोचते हैं कि भगवान का स्मरण कितना मुश्किल है, कितना कठिन है, वही आश्रम में सबसे ज्यादा भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर, इवन स्वयं भगवान भी जब लीला करने के लिए उतरते हैं यहाँ पे, कृष्णा स्वयं तो एक पत्नी नहीं करते, 16,108 पत्नियां। हम भौतिक जगत में हस्बैंड वाइफ एक पत्नी के साथ रहने में हमारी नाक में दम आ जाता है, हम लोग हाय हाय निकल जाती है, हस्बैंड की वाइफ के लिए, वाइफ के हस्बैंड के लिए। और आजकल तो इतना एक्सटेंड तक हो रहा है कि बहुत जल्दी डिवोर्स भी हो जाता है, जो एक एक्चुअली एक बहुत ही दुखद घटना है एक्चुअली, कि जिस भारत देश में, जिस भारत की संस्कृति है जिसमें
शिला प्रभुपाद बताते कि जिसमें नारियां इतनी समर्पित रहती थी कि पति के बिना एक क्षण भी जीना पसंद नहीं करके सती सती धर्म का पालन करती थी। सती धर्म मतलब पति के मृत्यु के पश्चात उसके पैर मतलब उसके अस्थि पे उसके क्या बोलते हैं चिता पे बैठकर मरना पसंद करती थी पर जीना नहीं पसंद करती। ऐसे भारत की संस्कृति में हम देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट हर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पत्नियां पति के साथ रहना पसंद नहीं करती, पति पत्नी पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं करते और तलाक रेट बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ नो टॉलरेंस, नो एडजस्टमेंट्स, नो सैक्रिफाइस, राइट। पर दूसरे दुख की बात यह है कि शिला प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं वो बताते हैं कि ज्यादातर डिवोर्स जो संसार में होते हैं वो स्त्री की अनएडजस्टेबिलिटी के कारण होते हैं, स्त्री के सबमिसिव ना होने के कारण होते हैं। Am I audible clearly? यस माता जी। तो इसीलिए हम इतने सारे ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम बड़े बड़े डिग्रीज लेने के लिए इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, अपने बच्चों को बहुत सारे ट्रेनिंग देना चाहते हैं जो है कि वो कंपनीज में बहुत बड़े बड़े जॉब कर सके। पर क्या हम अपने बच्चों को एक अच्छे गृहस्थ बनने की ट्रेनिंग देते हैं? क्या हम अपनी बालिकाओं को एक अच्छी पत्नी, एक सबमिसिव पत्नी बनने की ट्रेनिंग देते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके जीवन के लिए? बाकी सारी ट्रेनिंग मैंने देखा देते हैं पर इस प्रकार की ट्रेनिंग कोई नहीं देता और बिकॉज ऑफ दिस शादी होती है, कुछ साल बाद डिवोर्स हो जाता है, राइट। ओके, सो कमिंग टू आवर टॉपिक दैट व्हाट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ गृहस्थास। 99% लोग इस संसार में गृहस्थास है ही नहीं, दे आर गृहमेदीज। गृहस्थ शब्द इतना आसान शब्द नहीं है। हम गृहस्थ शब्द को कोई भी हस्बैंड वाइफ दिखते हैं, दे आर गृहस्थास, दे आर गृहस्थास, बस हस्बैंड वाइफ दे आर गृहस्थास। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम है, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, सन्यास आश्रम होता है, तो गृहस्थ भी एक आश्रम है और एक गृहस्थ भी सन्यासी के तुल्य हो सकता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ है तो ही कैन नॉट बी अ गुड डिवोटी, ऐसा नहीं है। ध्रुव महाराज गृहस्थ थे, प्रहलाद महाराज गृहस्थ थे, पांडव गृहस्थ थे, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन सब गृहस्थ थे। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त थे, सब पांडव ही शुद्ध भक्त थे एंड दे वर गृहस्थास, दे वर हैविंग मल्टीपल वाइव्स, राइट। तो गृहस्थ एक आश्रम है, 4 आश्रमों में। एक्चुअली भगवत गीता के 4थे अध्याय में गीता में भगवान बताते एक समाज का निर्माण कर, समाज का एक व्यवस्था भगवान बताते हैं। सिर्फ गीता में सिर्फ भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताते, क्योंकि देखिए शुद्ध भक्ति तो कितने लोग कर सकते हैं, बहुत कम, 0.0001% लोग शुद्ध भक्ति और भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। 99.99999% तो शुद्ध भक्ति करने का एक क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, उनका लेवल तो कम है, ठीक है। इसीलिए गीता में हर एक प्रकार का ज्ञान भगवान ने दे रखा है, शुद्ध भक्ति का तो दे ही रखा है। अल्टीमेटली तो भगवान ने यही बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, सब धर्मों को त्याग दो। पर क्या हम रेडी हैं? नहीं रेडी है। तो उसके बाद क्या? वी आर नॉट रेडी, भगवान हम रेडी नहीं है, तो उसके बाद क्या? तो भगवान ने बोला नो प्रॉब्लम, आप एक ऐसे समाज का मैं व्यवस्था, मैं भगवान कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे समाज की व्यवस्था करके देता हूं जिस समाज में रहकर आप धीरे 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 शुद्ध भक्ति के लेवल पर आ सकते हो। आई विल गिव यू अ पाथ, आई विल गिव यू अ रोड मैप, एक रोड मैप मैं बना के देता हूं। इस रोड मैप, इस पाथ को आप फॉलो करो, जिस पाथ को फॉलो करके आप धीरे 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 अल्टीमेट गोल पे पहुंच जाओगे, एंड दैट इज कॉल्ड वर्णाश्रम। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चातुर्वर्णम मया सृष्टम। भगवान कह रहे कि इस सृष्टि को मैंने चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्णास और 4 आश्रमास में डिवाइड किया है। वो 4 वर्णों का डिवीजन किस बेसिस पे किया है? गुण कर्म विभागशः,
गुण और कर्म के आधार पर विभागश, मतलब गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया है, जन्म के आधार पे नहीं। ये बच्चा ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो ये ब्राह्मण है, ये बच्चा क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ तो क्षत्रिय है, नहीं। ये रॉन्ग, हमारा रॉन्ग कैलकुलेशंस है ये सब। भगवान ऐसा नहीं कह रहे गीता में, भगवान कह रहे गुण कर्म विभागश, गुण उस व्यक्ति के गुण और कर्मों के आधार पे उसका विभाजन होता है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि ब्राह्मण कुल में बच्चा है पर उसमें एक भी गुण ब्राह्मण के नहीं है। गीता में भगवान ब्राह्मणों के गुण के बारे में बताते हैं, उसमें सबसे पहला गुण है सिंप्लिसिटी, आर्जवम। सिंप्लिसिटी मतलब वो बहुत ही हृदय का सरल होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद स्टोरी बताते हैं, जाबाल, आपने सुनी होगी शायद, पता नहीं, गौतम जाबाल, गौतम जाबाल करके एक स्टोरी आती है, शिला प्रभुपाद बताते हैं शास्त्रों में से। गौतम जाबाल करके एक पुत्र था, एक बालक था अपनी माता का। तो वह गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है? तो गौतम जाबाल कहता है कि मुझे अपने पिता का नाम नहीं पता। तो गुरु कहते हैं कि जाओ अपनी माता से पूछ के आओ। तो तुरंत, छोटा बालक होता है, बालक सरल होता है, जाके तुरंत दौड़ के अपने माता के पास जाता है और कहता है कि मुझे गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी है और मेरे गुरु मेरे पिता का नाम पूछ रहे हैं। अभी माता कुछ कारणवश उसे अपने मतलब शी वॉज नॉट वेरी, शी हैज टू डू सम सच एन एक्टिविटी, सच प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटी, ठीक है। कुछ कारणवश कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि उसकी माता को इस प्रकार से वैश्य, क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा। एंड बिकॉज ऑफ दैट शी डजंट नो हु इज द फादर ऑफ गौतम जावाल, शी हैज नो आइडिया। तो तुरंत उसकी माता ने कहा कि बेटा, दुख की बात है कि मुझे तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता। जैसे ही बालक ने ये सुना, एज इट इज, बिना किसी उस सेंटेंस में हेर फेर किए या कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन किए, गुरु के पास जाकर कहा, हे गुरु, हे गुरुदेव, मुझे अपने पिता का नाम नहीं पता, मेरी माता को मेरे पिता का नाम नहीं पता, मेरे पिता कौन है मुझे ज्ञात नहीं। जब गुरुदेव ने इस प्रकार से उसकी सरलता, उसके हृदय में जो सरलता है, सत्यता है, जो स्पष्टता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, बिना किसी मिश्रण के जो वाक्य सुना, तुरंत गुरुदेव ने उसे अपनी शरण में ले लिया और उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। तो वहां पे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भले ही वह एक वैश्य का, प्रोस्टिट्यूट का बेटा है, पर क्योंकि उसके गुण ऐसे हैं, उसमें इस प्रकार के गुण हैं गुरु, जो गुरु देख सकते हैं, इसीलिए वो ब्राह्मण बनने लायक है। सबसे पहला गुण होता है ब्राह्मण का आर्जवम, सिंप्लिसिटी, ट्रूथफुलनेस, सत्यता, जो लुप्त होती जा रही है इस संसार में। जो धर्म है वो 4 पैरों पे खड़ा रहता है, सत्य, तप, दया, शौचम। सत्य, तप, दया और शौचम। शौचम, तप और दया, ये 3 पैर बैल के तो पहले ही काट दिए गए हैं, पहले 3 युगों में, सत्य, त्रेता और द्वापर में। सिर्फ कलयुग में ये जो बैल है, धर्म का जो बैल है, वो एक ही पैर पे खड़ा है, वो है सत्य। और वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस संसार से धीरे धीरे धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग चलते फिरते झूठ बोलते हैं, डरते भी नहीं है झूठ बोलने के लिए। दे आर नॉट फियरफुल इवन, चलते फिरते झूठ कह देते हैं, कुछ भी झूठ, राइट। तो इस प्रकार से इस समाज का जो विभाजन है, भगवान ने गुण और कर्मों के आधार पे किया है। किस प्रकार का गुण उस बालक में है, किस प्रकार के कर्म करने की वृत्ति है, हर एक मनुष्य में वो होती है। आप देख सकते हैं, मेरे भी 2 बालक है, मैं भी देख सकती हूँ किस प्रकार की वृत्तियां उसके अंदर है। वो क्या काम करना चाहता है, वो क्षत्रिय की तरह काम करना चाहता है, वो वैश्य की तरह करना चाहता है, वो शूद्र की तरह करना चाहता है। और चारों जो वर्ण है उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक बॉडी से कंपेयर करते हैं कि जो ब्राह्मण है वो सिर है, जो क्षत्रिय है वो आर्म्स है, जो वैश्य है वो बेली है, और जो शूद्र है वो लेग्स है।
अभी हमारे शरीर के लिए चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, हेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेड नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पैर को काट के फेंक दें, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ को काट के फेंक दें, हाथ यूजलेस है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, राइट? उसी प्रकार से ये जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबकी अपनी अपनी भूमिका इस समाज में है। इस समाज के ठीक तरह से निर्माण में, ठीक तरह से फंक्शनिंग में ये चारों चीज काम आते हैं। ब्राह्मण अपना काम करते हैं, ब्राह्मण पठन पाठन करते हैं, गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। क्षत्रिय मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, समाज को चलाते हैं, राजा है वो। वैश्य गाय पालन करते हैं, गौ पालन करते हैं, खेती करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और शूद्र बाकी के 3 वर्णों को हेल्प करते हैं। तो चारों वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, तो इस प्रकार से 4 वर्ण हो गए और 4 आश्रम हो गए। जो 4 आश्रम है उनका विभाजन हमारे आध्यात्मिक जीवन के ऊपर आधारित है। हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, जैसे एक मनुष्य की जो आध्यात्मिक जो जीवन है, पूरा जो जीवन है, उस पर डिवाइडेड है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि पहले का जो 25 साल है वो ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल गृहस्थ, और 50 साल के बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। इस प्रकार से मनुष्य का जो 100 साल की जो आयु है वो चारों आश्रमों में डिवाइडेड है। ओके, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गृहस्थ के ही मुख्य कर्तव्य हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के भी मुख्य मुख्य कर्तव्य हैं। कुछ मुख्य कर्तव्य उनके भी हैं, शास्त्र बताते हैं। जैसे ब्रह्मचारी है तो उसका मुख्य कर्तव्य क्या है? स्वाध्याय। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंती, जो ब्रह्मचारी होता है वो गुरु के शरण में रहकर स्वाध्याय करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और प्रचार करता है, वह उसका मुख्य कार्य है ब्रह्मचारी का। उसी प्रकार से वानप्रस्थी है। वानप्रस्थी का मुख्य कार्य क्या है? कि सिंपल जीवन जीना, जो भी अभी जिनसे भी उनकी आसक्ति थी, घर परिवार वालों से, उससे आसक्ति कम करना, एक सरल जीवन की तरह धाम में जाकर रहना, सरल जीवन जीना, और धाम में जाकर ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के भजन में लगाना, ये वानप्रस्थ का मुख्य कर्तव्य है। सन्यासी का भी मुख्य कर्तव्य है। सन्यासी आश्रमों के मुख्य कर्तव्य, उसी प्रकार से गृहस्थ का भी मुख्य कर्तव्य बताया गया है। ओके, तो कमिंग टू अवर टॉपिक, व्हाट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ गृहस्थास? श्रीमद् भागवतम में 7.1.14, श्रीमद् भागवतम, okay, so I told wrong. 7.14.1, I told 7.1.1, no, 7.14.1, सातवां, 7th canto 14th chapter 1st verse। वहां पे 7वें स्कंद में संवाद आता है नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का। सोचिए, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ आश्रम के बारे में नारद मुनि से इंक्वायर कर रहे हैं। नारद मुनि जो ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, हम ऐसा सोचते ना, हम अपने जब हमारे गुरुदेव गृहस्थों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते तो कई बार गृहस्थ इस प्रकार से टिप्पणी करते, अरे गुरुदेव को क्या पता गृहस्थों की क्या तकलीफ है, उन्होंने थोड़ी एक्सपीरियंस किया है, ही डजंट नो। इस प्रकार से हम टिप्पणी करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। 7.14.1 में अगर आप देखेंगे, 7th कैंटो 14 चैप्टर 1st वर्स पे, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कह रहे कि मैं तो गृहस्थ हूं, मैं किस प्रकार से, मेरे मुख्य कर्तव्य क्या है, मैं किस प्रकार से कार्य करूं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर ही मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को सिद्ध कर सकूं, मैं भगवत धाम प्राप्त कर सकूं, मैं कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकूं, मैं किस प्रकार से अपने कर्तव्यों को प्रॉपरली करूं। ये क्वेश्चन युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कहते हैं, राइट? और उसी कैंटो में, 7th कैंटो में ही 14 चैप्टर, आई थिंक 14th और 13 चैप्टर, उसमें नारद मुनि स्त्रियों के मेन कर्तव्यों के बारे में भी बता रहे हैं। इवन तो नारद मुनि इज अ ब्रह्मचारी, बट स्टिल नारद मुनि इज टेलिंग अबाउट द मेन ड्यूटीज ऑफ women,
समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो सन्यासी होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद के उदाहरण में, शिला प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं कि जब शिला प्रभुपाद वेस्ट में गए तो वहां जब प्रचार किया, तो जो वहां की जो वेस्टर्न लड़कियां हैं उनको भी प्रचार किया, वेस्टर्न जो माता जी हैं उनको भी प्रचार किया। अभी वेस्टर्न माता जी तो थे, भक्ति में तो आ गए, जप करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, विग्रह के सेवा, पर उन्हें साड़ी पहनना नहीं आता था। हाउ विल दे नो, हाउ विल दे नो हाउ टू वेयर अ साड़ी एंड विच इज अ वैदिक ड्रेस, राइट? Srila Prabhupada taught them how to wear a sari. Isn't it amazing? Srila Prabhupada taught the Mataris how to wear a sari. आप सोचेंगे एक सन्यासी माता जी को साड़ी पहनना सिखाता है, ये कैसा भक्ति है, ये कैसा सन्यास धर्म है, राइट? पर वहां पे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण के नाम का प्रचार हेतु एक सन्यासी ये कार्य कर सकता है, राइट? बिकॉज ही इज टोटली फोकस्ड ऑन कृष्णा। ओके, तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने वहां के माताजी को, इवन जब शिला प्रभुपाद भारत गए तो वेस्टर्न माताजी को जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी उनके लिए साड़ियां खरीद के लेकर आए, और फिर जब वेस्ट में गए तो उनको दिया, क्योंकि दे हैव नो आइडिया, दे डोंट हैव एनी आइडिया, उनको कोई मतलब दे कैन नॉट इवन थिंक कि क्या होता है साड़ी और कैसे पहनते हैं साड़ी। शिला प्रभुपाद टॉट देम कि हाउ टू वेयर अ साड़ी। ओके, तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को गृहस्थ आश्रम के मुख्य कर्तव्य के बारे में बताया। तो नारद मुनि कह रहे हैं 7.14.2 वर्ष में, गृहेष्व अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेव अर्पणम साक्षाद उपासित महामुनिम। दो श्लोक में सोचिए, 7.14.2 और 7.14.3, दो श्लोकों में नारद मुनि ने गृहस्थ आश्रम के मुख्य कर्तव्यों के बारे में युधिष्ठिर महाराज को पूरा ज्ञात करवा दिया। ओके, तो नारद मुनि कह रहे हैं गृहेष्व अवस्थितो राजन, आप ग्रह में रहिए, जो गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति ग्रह में रहें। इवन भक्ति विनोद ठाकुर क्या गाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, गाय गौरा मधुर स्वरे, आपने सुना होगा शायद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाय गौरा मधुर स्वरे, ग्रहे ठाकुर स्वाने ठाकुर सदा हरि बोले डाको, ग्रहे ठाकुर वने ठाकुर सदा हरि बोले डाको। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आप गृहस्थ है, नो प्रॉब्लम, आप वानप्रस्थ हैं, ग्रहे ठाकुर वने ठाकुर सदा हरि बोले डाको, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी आश्रम में क्यों ना हो, आश्रम इज नॉट अ प्रॉब्लम, समझ रहे हैं? आश्रम इज नॉट अ प्रॉब्लम इन रिमेम्बरिंग कृष्णा। Wherever, in whichever ashram you have only one duty, sada hari bole dako, you always remember Krishna. Okay, तो उसी प्रकार से नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे कि ग्रहेश्व अवस्थितो राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, ग्रहेश्व अवस्थितो, आप ग्रह में रहिए, और क्या करिए ग्रह में, क्रिया कुर्वन यथोचितः, क्रिया कुर्वन यथोचितः, आप सुटेबल कर्म करिए, सुटेबल यथोचितः कर्म करिए। हमारे मन में विचार आता है किस प्रकार का कर्म करें, यथोचित कर्म, से कर्म भी 5 प्रकार के बताए। एनीबडी नोज व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ कर्मास? Anybody knows the 5 types of karma? What are the 5 types of karma? Yes. What are the 5 types of karmas? Anybody has any idea? तो कुछ idea है? What are the 5 types of karmas? If you don't have idea, please note it down. It's very important. First is the nitya karma. Nitya karma. I will tell you the 5 names first. Nitya karma, काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म,
और निषिद्ध कर्म। Shall I say again? नित्य कर्म, काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म and निषिद्ध कर्म. Okay, निषिद्ध कर्म. So these are the 5 types of karmas. That means 5 types of actions. माता जी लास्ट वाला निश्चित कर्म था। निषिद्ध कर्म, निषिद्ध NISHID, निषिद्ध. Okay. So these are the 5 types of karmas. Nitya karma means the obligatory duties or the prescribed duties that every person has to do. Nitya karma means obligatory duties. मतलब जो धर्म जो हर एक मनुष्य को, जो इस भौतिक जगत में जो जीवात्मा जिस प्रकार का शरीर प्राप्त किए हैं, उस प्रकार का जो धर्म उसको पालन करना होता है, उसको कहते हैं नित्य कर्म. That every manushya, every human being has to follow. That is called nitya, obligatory. He is obliged to do it. If he will not do it, he will incur sin. अगर वो नहीं करता है तो उसे पाप लगता है. That is called नित्य कर्म. जैसे गृहस्थों के लिए संध्या वंदन और ये सब बताए गए हैं, पर अब इस कलयुग में हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ है, हरिनाम जप करना, इसीलिए हम इस प्रकार ऐसे नहीं करते हैं. पर ये जो कर्म है, नित्य कर्म जो है, दैट इज ऑब्लिगेटरी, दैट इज द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज दैट वी हैव टू डू. ओके. अभी कई ऐसा कह सकते हैं कि भाई नित्य कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, राइट? कई लोग कर्म को छोड़ना चाहते हैं, परेशान होके छोड़ना चाहते हैं. See, if you will leave your karma, first of all, in Bhagavad Gita, Krishna says, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसीदेद कर्मणः. In Bhagavad Gita, Krishna says, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः. हे अर्जुन, हर एक व्यक्ति को अपना कर्म करना अनिवार्य है. क्यों? क्योंकि शरीर यत्रापि चाहते, शरीर को चलाने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा. बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता. कोई भी व्यक्ति संसार में कर्म किए बिना रह सकता है क्या? इवन रिटायरमेंट के बाद भी हम देखते हैं कि लोग रिटायर हो जाते हैं 60 साल में, गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे देती है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू ही रहती है उनकी, राइट? नोबडी टिल द टाइम ऑफ डेथ, नोबडी सिट्स आइडल. कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति करता रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्शंस, राइट? So that is called nitya karma, that every person has to do, and that should be directed towards the Lord. ठीक है? What is the purpose of nitya karma? अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रमा विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम. See, the purpose of nitya karma is samsiddhir haritoshanam, is to satisfy the Lord. भगवान की संतुष्टि ही नित्य कर्म का मेन उद्देश्य है. नित्य कर्म means the prescribed duties. Getting what is nitya karma? Nitya karma is the prescribed duties. Whatever prescribed, it has been prescribed to us. जैसे हमारा स्त्री का शरीर है, तो whatever is prescribed to us, पुरुष का शरीर, whatever has been prescribed to the Prabhujis, that is called nitya karma. Second is the kamya karma. Kamya karma means karma done for a specific desire. Karma done for a specific desire. For example, for the desire of children. कई बार हाउस होल्डर्स इस प्रकार के काम्य कर्म करते हैं. For devotees, it's not recommended. For devotees, नित्य कर्मा is only recommended. Other karmas are not recommended. पर काम्य कर्म कई हाउस होल्डर्स करते हैं for desire of children, for desire of wealth, for the overall welfare of the family. That is called काम्य, मतलब for a specific purpose. जैसे सत्यनारायण कथा करते हैं कई लोग, फिर कर्मकांड कुछ घर में करते हैं for a specific purpose in their mind. That is called kamya karma. Third is naimittik karma. Naimittik karma means karma done on special occasions like eclipse, festivals. जैसे कुछ हाउस होल्डर्स अपने घर में
कुछ स्पेशल ओकेशंस में, जैसे ग्रहण है, कुछ त्योहार है, उस समय कुछ स्पेसिफिक कर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड निमित्तिक कर्म, दैट इज ऑन स्पेशल ओकेशंस ओनली, नैमित्तिक, दैट स्पेशल ओकेशंस, कर्म डन ऑन स्पेशल ओकेशंस। फोर्थ इज प्रायश्चित कर्म, दैट इज डन एज अटोनमेंट। अगर कुछ पाप हमसे हो गया है, अगर कोई पाप किसी व्यक्ति से हो गया है, तो ही शुड डू अप दिस प्रायश्चित कर्म, जो डिवोटीज के लिए नहीं है, बिकॉज वी आर चैंटिंग द होली नेम, आवर ओनली अटोनमेंट इज टू चैंट मोर, राइट, टू चैंट एंड हियर मोर, but this is the 5 types of karmas that every person, that every human being is supposed to do. Then last is the nishid karma. Nishid karma means sinful activities that is against the shastras. Nishid, that is not prescribed, that is sinful. Okay, so that is called the nishid, that is called forbidden action, मतलब जो action forbid किया गया है, जिसे निषिद्ध किया गया है, पाप 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 sinful actions, right? Okay, so these are the 5 types of karmas that is prescribed in the shastras. Okay, so grahasthas are meant to do the nitya karma. Grahasthas, see, whatever we are discussing now is for grahasthas, not grahamedis. Grahamedis are not in our picture. Grahamedis is not in our discussion. जब ग्रहमेदीज की बात करते हैं तो इट्स नॉट है, बिकॉज ग्रहमेदीज का कोई जीवन का जो हेतु ही कुछ नहीं है, दे डोंट हैव एनी गोल इन लाइफ, देयर गोल इज सिंपली ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ग्रहमेदीज को शिला प्रभुपाद कंपेयर टू एनिमल लिविंग, ठीक है। ग्रहमेदीज का जीवन सेल्फ सेंटर्ड होता है, दे हैव नो कंट्रोल इन लाइफ, दे हैव नो धर्मा इन लाइफ, their whole life is centered on themselves and their family. जो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वो पशु भी बहुत अच्छी तरह से करता है, राइट। इसीलिए हमारा डिस्कशन ग्रहमेदीज का नहीं है, हमारा डिस्कशन गृहस्थास का है। whose center is Krishna, whose center is selflessness, निस्वार्थ भावना, whose center is dharma, whose center is love for Krishna, ऐसे लोगों के लिए हमारा डिस्कशन है, राइट। ओके, सो ओके, from where did this topic come of karma? Okay, so the first prime duty of grihasthas we will discuss by the letter grihasthas, G, starting from G. So the first prime duty of grihasthas, that is starting from G, is to give charity. Now I will tell 8 prime duties of grihasthas. 8 जो मुख्य कर्तव्य गृहस्थस के बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में और अन्य शास्त्रों में, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टार्टिंग विद जी इज गिविंग चैरिटी, दान देना। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है गृहस्थास का, दान देना। भगवत गीता में भगवान बताते हैं यज्ञ, दान और तप, ये तीनों एक्टिविटी कभी भी मनुष्य को नहीं छोड़नी चाहिए। पुरुषः पाविनी, मतलब ऐसा श्लोक आता है, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द श्लोका, बट इन दैट श्लोक इन गीता कृष्ण सेज यज्ञ, दान एंड तप पुरुष पावनी, मतलब इट प्यूरिफाइज इवन द ग्रेट सोल्स। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दैट इज सैक्रिफाइस, दैट मीन्स इन कलयुगा द संकीर्तन यज्ञ, दान दैट इज गिविंग चैरिटी, एंड तप, तपस्या, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज तपस्या ना। इस कलयुग में तपस्या क्या है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, दैट इज तपस्या फॉर अस। दैट इज गिविंग अप टी, गिविंग अप कॉफी, गिविंग अप अनियन गार्लिक, दिस इज तपस्या इन कलयुग। बड़े बड़े योगियों की तपस्या तो बाद में डिस्कशन करेंगे, यही हमारे लिए तपस्या है। सुबह जल्दी उठना at 4:30, 4 o'clock, this is tapasya for us, right? Okay, not eating outside, it's a tapasya for us. For devotees, it's a tapasya, right? Not watching movies is a tapasya, right? Okay, so this कलयुग के जीव इतने मंद सुबंध भाग्य, मतलब मंद सुमंद भाग्य। श्रीमद् भागवतम में सुद गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों से कह रहे कि कलयुग के जीव कैसे होंगे? मंद सुमंद अभाग्य, मतलब वेरी डल, अनफॉर्चुनेट, कंफ्यूज्ड, लेजी, डिप्रेस्ड,
तो पहले ही घोषणा कर दी गई कि कलयुग के जीव किस प्रकार के होंगे, और इस प्रकार के हम देख रहे हैं। ओके, तो कलयुग में जीव कैसे होंगे? दे विल बी लेस इंटेलिजेंट एंड कंफ्यूज्ड। ओके, okay, so the giving charity, so दान is very important. I was discussing that कि गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप, ये तीन चीज हर एक मनुष्य को जो इस भौतिक जगत से उद्धार चाहता है, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो संसार से मुक्त होना चाहता है, वो इन तीनों को कभी ना छोड़े। न कभी यज्ञ छोड़े, न कभी दान छोड़े, न कभी तप छोड़े। और इन तीनों में से गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य, मतलब व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग कि मुख्य कर्तव्य, आई एम नॉट सेइंग कि यज्ञ और तप गृहस्थों को नहीं करना है, करना है, दे हैव टू डू, बट मुख्य कर्तव्य इज दान, गिविंग चैरिटी। बिकॉज अन्य 3 आश्रमस जो हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, कैन दे गिव चैरिटी? कैन दे गिव चैरिटी? व्हाट चैरिटी दे विल गिव? क्या वो दान दे सकते हैं? क्या उनके पास कुछ है जो दान देंगे? वी हैव टू गिव चैरिटी टू देम, गृहस्थास हैव टू गिव चैरिटी टू देम। और ये गृहस्थस के मुख के लिए मुख्य कर्तव्य क्यों बताया है? क्योंकि सी, गृहस्थ लाइफ कैसी होती है? मम ममेति, मैं और मेरा, ये मैं हूं और ये मेरा परिवार है। ऐसी मेंटालिटी गृहस्थास के अंदर ज्यादा रहती है। ब्रह्मचारी क्या बोलेगा? मैं और मेरा कुछ है ही नहीं, उसकी कोई पोजीशन ही नहीं है। वानप्रस्थी भी डिटैच हो रहा है, सन्यासी तो पूरा ही छोड़ दिया। गृहस्थास का घर होता है, परिवार होता है, और कुछ छूट छाट भी शास्त्रों में दी गई है गृहस्थास के लिए कि भाई अच्छे से रहो, अच्छे से धर्म से पैसा कमाओ, थोड़ा इंद्र तृप्ति भी बताया गया रेगुलेटेड वे में शास्त्रों में। तो इस प्रकार से गृहस्थास में कुछ मम और ममेती की भावना ज्यादा रहती है, ये मैं और मेरा, ये मैं और मेरा, मैं और मेरा, दिस टाइप। सो इट्स वेरी गुड फॉर गृहस्थास टू गिव चैरिटी, ताकि उनमें जो एक्युमुलेशन करने की जो भावना है, जो संग्रह करने की जो वृत्ति है, गृहस्थास में ज्यादा होती है ना। इसलिए हम देखते हैं कि जब प्रसाद की लाइन में बैठते हैं इस्कॉन मंदिर में फेस्टिवल्स के दौरान, तो इट्स माय ऑब्जर्वेशन, ब्रह्मचारी बेचारा प्रसाद खाता है, उठ के चला जाता है, जल्दी प्रसाद लेता है, चला जाता है, और दूसरे जो सिंगल डिवोटीज वो भी उठ के। पर जब गृहस्थ प्रसाद लेने बैठता है, स्पेशली माता जी, तो कुछ टिफिन या कुछ डोना, इसमें थोड़ा प्रसाद तो घर लेकर जाते ही हैं ताकि शाम को, मतलब दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, आई डोंट नो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ गृहस्थ। अगर कुछ अच्छा बना है, कोई स्वीट है या कोई नमकीन है, तो डोना में या कोई डब्बा ये लेकर आएंगे, उसमें भर के शाम के लिए कि बच्चे शाम को भी I don't know, Radha Gokul Mother has this experience. I've seen, I'm not pointing to anybody. Even I remember when my children were small, I always used to think कि अरे आज राधा अष्टमी है, आज कुछ भी फेस्टिवल, रामनवमी है, दोपहर में प्रसाद होता था, सेवा करते थे, थक जाते थे, दोपहर में प्रसाद खाते थे, फीस्ट खाते थे, और थोड़ा सा कुछ लेकर जाती थी डब्बे, अरे बच्चों को शाम को भूख लगेगी, तुरंत थोड़ा सा भर लो, भी थक गए, कौन बनाएगा घर जाके। सो दिस इज द संग्रह करना गृहस्थों की टेंडेंसी है, राइट? ब्रह्मचारी किसके लिए सोचेगा? वानप्रस्थी कोई है ही नहीं, सन्यासी he will never think like this, Guru Maharaj never think like this, but grihasthas think like this, right? So इसीलिए it's very good that grihasthas give charity, ताकि उनमें जो ये ममत्व की भावना है कि ये सब मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, जब वो दूसरे आश्रमों को दान देता है तो उससे उसकी वो भावना कम होती है, एंड ही गेट प्यूरिफाइड। उसमें जो अटैचमेंट, इतनी जो आसक्तियां हैं चीजों से, उससे डिटैचमेंट आता है, उससे उसकी उस दान करने से उसकी शुद्धि होती है। इसीलिए रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में दान की जो किस प्रकार से एक भक्त को, एक गृहस्थ को दान करना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि 100% में से 50% उसको कृष्णा कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार के लिए दान करना चाहिए, उसमें से 25% उसको फैमिली के लिए रखना चाहिए, और बाकी का 25% इमरजेंसी के लिए भी तो रखना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आई तो क्या करेंगे, राइट? इस प्रकार से 50%
कृष्ण प्रचार में, कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रीचिंग में और कृष्ण भक्तों को देना चाहिए, और बाकी का 50% अपने परिवार और इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। ऐसे रूप गोस्वामी ने डिस्ट्रीब्यूशन नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया है। ओके, तो इस प्रकार से दान गृहस्थों के लिए बताया गया है। बट भगवत गीता में 17वें अध्याय में भगवान दान भी 3 प्रकार के बताए हैं। ऐसा मत सोचिए कि बस दान मैंने तो कर दिया ना, बस मेरा दान हो गया, बस दैट इज ऑल इन ऑल। नो, दान भी किस प्रकार से सही तरीके से करना है वह भी भगवत गीता के 17वें चैप्टर में 20 to 22 वर्स में, गीता के 17.20 to 22 वर्स में गीता में भगवान बताए हैं। तमोगुण का दान, दान तमोगुण में किस प्रकार से होता है? जब हमारा दान किसी अनवर्दी पर्सन को जाता है, एट इम्प्रॉपर प्लेस, इम्प्रॉपर टाइम, मतलब हमने दान दिया किसी गलत व्यक्ति को, गलत जगह पे, राइट? कुछ फॉर सम, नॉट एग्जैक्टली फॉर द गुड ऑफ समबडी, बट फॉर हार्मिंग समबडी। हमने दान दिया किसी गलत व्यक्ति को, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है? दैट इज कॉल्ड दान इन तमोगुण। दैट इज ऑल्सो दान ना, हमने कोई चीज दे दिया तो दान हो गया, हमने कोई चीज दे दिया तो दैट इज दान, बट किसी गलत आदमी को दान दिया, दैट इज दान इन इग्नोरेंस। अदर दान इज दान इन पैशन, दान इन पैशन। दान इन पैशन मीन्स हमने दान तो दिया, पर जैसे कई बार मंदिरों में दान देते हैं, मैंने देखा है, फॉर फेम एंड रिकॉग्निशन। हमने दान देकर कहा कि भाई मेरा नाम लगा दो, मेरा सब जगह सबको पता होना चाहिए कि मैंने कितना दान दिया, मैंने 50,000 दान दिया, और बार बार सबको कहने का मैंने इस मंदिर में 50,000 दान दिया, मैंने 1,00,000 दान दिया, जस्ट फॉर फेम एंड रिकॉग्निशन मैंने दान दिया। हाँ, ऐसे कोई न बता के भी, इसीलिए सबसे बेस्ट दान क्या है? गुप्त दान। दान दीजिए पर ज्यादा शो ऑफ नहीं करने का, मैंने दिया मैंने दिया। भगवान के सामने आपका 50,000 है, आपका 1,00,000 का क्या है? क्या सिचुएशन, क्या पोजीशन है? भगवान के धाम में आपका 1,00,000 और 50,000 की क्या पोजीशन है? जहां सहस्र लक्ष्मियां भगवान के पैर दबा रही है, राइट? उसके सामने आपका, ठीक है, आपकी भावना अच्छी है, आपके पास जो था आपने दान दिया, पर फिर दान देने के बाद इतना शो ऑफ, इतना फेम, इतना रिकॉग्निशन, मैंने दान दिया मैंने दान दिया, दैट इज नॉट गुड। दैट इज दान इन पैशन। बट दान इन गुडनेस, what is दान in goodness? What is charity in goodness? That charity given to a right person at a right place at a right time. सही समय पे चैरिटी देना, सही व्यक्ति को चैरिटी देना, सही जगह पे चैरिटी देना, दैट इज कॉल्ड, एंड नॉट फॉर फेम एंड रिकॉग्निशन। अपना फेम और रिकॉग्निशन के लिए नहीं दान देना, इट्स गिवन आउट ऑफ ड्यूटी। ये मेरी ड्यूटी है, मैं गृहस्थ हूं, मेरा कर्तव्य है भक्तों को दान देना, और दान देकर गुप्त रखना, कहते नहीं रहना लोगों को मैंने दान दिया मैंने दान दिया। नो, चुप, नो मेंशन। इसीलिए मैंने देखा कि कई भक्तों और लोग काफी बड़ा बड़ा दान देते हैं, पर पता भी नहीं चलता किस मंदिर में किसने दान दिया, बिकॉज दैट एग्जैक्टली इज चैरिटी इन गुडनेस। दैट इज द बेस्ट चैरिटी, चैरिटी इन गुडनेस, एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई टू डू दैट। ओके, तो इसीलिए गृहस्थ, दैट जी गिविंग चैरिटी, बट हाउ टू गिव चैरिटी, चैरिटी भी कैसे देनी है वो भी गीता में भगवान बता रहे हैं। ओके ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एच, सॉरी, आर, 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 वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल अर्निंग। हमारा जो अर्थ उपार्जन का जो तरीका है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर हमें कहीं नौकरी मिलती है या किसी काम से हमें दुगना फायदा हो रहा है, पर वो चीटिंग है, वो इलीगल है, तो हमें अपने अर्निंग का साधन ऑनेस्ट रखना चाहिए, ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। आज ही मैं
गुरुकुल में बच्चों को ईशोपनिषद का मंत्रा फर्स्ट सिखा के आए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेता मागृदा कश्यचित् धनम। वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ ईशोपनिषद। आप भी अपने बच्चों को ये ईशोपनिषद के वर्ड से सिखाइए, बहुत अच्छा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशोपनिषद वर्स इज सेइंग ईशावास्यम इदम सर्वम। ईश, कृष्णा इज द कंट्रोलर, अवास्यम, कृष्णा इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। यत् किंचे जगत्याम जगत, पूरे जगत के कंट्रोलर ओनर कौन है? भगवान कृष्ण। तेन त्यक्तेन भुंजिता, बट स्टिल कृष्णा इज द ओनर, कृष्णा इज द कंट्रोलर, बट तेन त्यक्तेन भुंजिता, फिर भी भगवान ने त्यक्तेन, सेट असाइड, हमारे लिए, हमें यूज करने के लिए कुछ कोटा असाइड रखा है। इस संसार के सारे ओनर भगवान है, फिर भी हमारे लिए कुछ कोटा दे रखा है ताकि हम उसे यूज कर सके। हमें घर दे रखा है, हमें 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 परिवारजन दे रखे हैं, हमें हमें चीजें दे रखी है, फैसिलिटीज दे रखी है, हमें हवा पानी यूज करने के लिए दे रखा है, हमें सूर्य की रोशनी यूज करने के लिए दे रखा है, हमें चंद्रमा की रोशनी दे रखा है, सब प्रकार से हमें यूज करने के लिए चीजें दे रखी है, सेट असाइड फॉर अस टू यूज। माँ गृधा कश्यचित् धनम, बट द मंत्र इज सेइंग कि माँ गृधा, but do not gridha, endeavor to gain कश्यचित् धनम, others property। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने घर में बैठकर अपना घर नहीं देखते, दूसरों के घर में क्या है वो देखते हैं। हमें जो चीज प्राप्त हुई है उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं रहते। दूसरे व्यक्ति को, हमारे पड़ोसियों को या दूसरे भक्त को जो फैसिलिटी मिली है, जैसा परिवार मिला है, उसको देख देख कर हम ईर्ष्या करते हैं, हम जलते रहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अस। वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट कृष्णा हैज गिवन टू अस। हमें भगवान ने जो चीजें, जो फैसिलिटीज, जो अच्छी अच्छी चीजें दी है, उसको देखकर हम भगवान को कभी अप्रिशिएट, थैंक यू नहीं करते। पर जो चीजें नहीं मिली उसको जा जाके भगवान को कहते रहते हैं और मांगते रहते हैं, राइट। तो कृष्णा, द मंत्र इज सेइंग कि माँ गृदा कश्यचित् धनम, आपको भगवान ने कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी है मटेरियल वर्ल्ड में यूज करने के लिए, तो उसी को यूज करके संतुष्ट रहिए। माँ गृदा, डोंट इंक्रोच ऑन अनदर्स प्रॉपर्टी। दूसरे की प्रॉपर्टी या दूसरों की चीजों को देखकर जलते मत रहिए और उनको पाने का प्रयास मत करिए, देन यू विल बी पनिश्ड। उसी प्रकार से गृहस्थ को कमाना चाहिए। यस, नारद मुनि इज ऑल्सो सेइंग कि यू हैव टू डू योर वर्क, राइट, बट रिस्पॉन्सिबल अर्निंग होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन धर्म, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ, धर्म को आधार में रखकर अर्थ का उपार्जन करना है, अधर्म से अर्थ का उपार्जन नहीं करना है। जो भी शास्त्रों में जो फॉरबिडन एक्टिविटीज बताई गई है, जो अधर्म के कार्य बताए गए हैं, उससे भले ही हमारा धन बहुत डबल हो जाए, तिगुना हो जाए, चौगुना हो जाए, पर फिर भी गृहस्थ को धर्म के अनुसार अपने अर्थ का उपार्जन करना है। भले ही उससे हमारा लिविंग बहुत सिंपल है, नो प्रॉब्लम, बट शास्त्र से नारद मुनि सेइंग दैट यू शुड डू योर ड्यूटी बट with proper dharma. It should be done honestly. Okay, so that is the second thing, responsible earning. हमारे गृहस्थ का जो अर्निंग है वो ऑनेस्ट होना चाहिए. It should not be based on cheating or illegal means. Okay, third is G done. G is giving charity. Second is responsible earning based on dharma. Third is I. This is also very important. Invite and serve guest. ये बहुत इंपॉर्टेंट धर्म है गृहस्थास के लिए. अतिथि देवो भव. हमारा भारत देश इतना पावन है, ये सब टीचिंग्स हर घर घर में है. अतिथि देवो भव. और आजकल अतिथि को देखकर लोग दुखी हो जाते हैं, मुंह बनाते हैं, अरे कहाँ से आ गए भगवान, पता नहीं कितना दिन रहेंगे, कितना दिन खाएंगे हमारे घर पे बैठकर. we take guest as suffering, right? पर जब
महाभारत में कथा आती है कि जब कुंती महारानी 5 पांडवों के साथ वारणावत रहने के लिए गई, और जब वारणावत को जला दिया गया, उसके बाद कुंती अपने 5 पांडव, अपने 5 पुत्रों को लेकर वहां से निकल गई और एक गांव में गई जहां पर उनका बहुत सत्कार किया। ब्राह्मण का घर था जहां बहुत सत्कार किया, बहुत अच्छा तरह से उनको वेलकम किया, उनको रखा। राइट, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन महाभारत में आता है। और ये प्रथा, ये सिस्टम भारत की संस्कृति है जहां पे अतिथियों को बहुत प्रेम से रखा जाए। अतिथि, अतिथि मतलब जिसका कोई तिथि नहीं आने का। आजकल तो सब व्हाट्सएप, फोन, मोबाइल्स, पहले तो ये सब नहीं था। कैसे बताएगा अतिथि कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ? हाउ वी विल से? नो इंफॉर्मेशन, राइट? सो दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड अतिथि। देयर इज नो तिथि। बट आजकल इतना फास्ट कम्युनिकेशन के जमाने में हर एक व्यक्ति को पता होता है कि भाई ये व्यक्ति इस दिन इस टाइम पे आने वाला है हमारे घर पे, राइट? पर कोई अचानक से आ जाए तो वी फील एम्बेरेस्ड, वी फील सैड, वी फील लाइक अरे क्यों आ गए, हमारे पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? बट दिस शुडंट हैपन। गृहस्थास का मुख्य कर्तव्य में ये भी एक कर्तव्य है, टू सर्व गेस्ट, अतिथियों की सेवा करना, राइट? इनवाइट एंड सर्व गेस्ट। अगर अतिथि आपके घर पे नहीं आते हैं तो वैष्णवों को अपने घर में आमंत्रित करिए। मुझे याद है हम लोग अभी गुरुकुल की सेवाओं में काफी व्यस्त होने की वजह से काफी इतना अतिथियों को, इतना गेस्ट को नहीं इनवाइट कर पाते। फिर भी कभी कभी कुछ सन्यासी आते तो इनवाइट करते हैं। पर व्हेन वी वेन द फार्म कम्युनिटी नंदग्राम, मैं और मेरे हस्बैंड प्रयास करते कि महीने में एक बार, हम लोग सोचते थे महीने में एक बार द्वादशी का दिन, द्वादशी का दिन बहुत अच्छा माना जाता है अतिथियों को, वैष्णवों को प्रसाद खिलाने के लिए। तो 2 एकादशी आती थी, तो उसमें से एक द्वादशी के दिन किसी भी भक्त को घर पे आमंत्रित करके प्रसाद कर खिलाना, और बहुत आनंद महसूस होता था। क्योंकि जब सी गृहस्थास मीन्स व्हाट, गृहस्थास मीन्स फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन, एंड वी लाइक टू मीट अदर गृहस्थास, वी लाइक टू शेयर थिंग्स विद देम। हमें अच्छा लगता है कि जब हम अपने इवन रामायण में भी आप पढ़ते हैं ना, जब राम जी चित्रकूट फॉरेस्ट को छोड़कर दूसरे वन में जाने लगे तो रास्ते में अत्रि मुनि का आश्रम आया, अत्रि और अनसुईया का, जहां पे अत्रि मुनि ने राम जी और सीता जी को बहुत अच्छा वेलकम दिया, और सीता जी ने अनसुईया जी से बहुत सारे लेसन सीखे, राइट? तो इस प्रकार से एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो उन्हें सोल्यूशन देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों कृष्ण भक्ति में प्रगति करते हैं और एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होती है, राइट? तभी तो रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बताते हैं, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। 6 प्रीति लक्षणों में भुंक्ते भोजयते चैव, टू इनवाइट समबडी फॉर प्रसाद एंड टू गो फॉर प्रसादम। कोई हम किसी को बुलाएं या हम किसी के बुलावे पे जाएं, यह भी एक षड्विधा प्रीति लक्षणम, ये प्रीति लक्षण का एक लक्षण है, ठीक है? इस प्रकार से रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। जब हम किसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, किसी को प्रसाद के लिए, किसी के घर प्रसाद के लिए जाते हैं, इस प्रकार से डिवोटीज में रिलेशनशिप डेवलप होता है। ओके ओके, तो ये थर्ड, दिस इज द थर्ड, इनवाइट एंड सर्व गेस्ट। फोर्थ इज H. H means house centered on Krishna. सिर्फ ये घर घर नहीं है, जैसे गृहस्थ, जैसे कई बार हाउस वाइफ्स कहते हैं कि भाई हम हाउस वाइफ्स हैं, हम दुनिया जीवन में कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कुछ माता जी के मन में आता है, हम हाउस वाइफ ही। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, अगर कोई पूछता है तो हमने वी आर हाउस वाइफ्स, तो कहने में शर्मिंदगी सी होती है कि अरे हम कुछ नहीं कर पाए, हमसे जीवन में कुछ नहीं हो पाया। See, housewife is the biggest qualification for a lady. I think that is the biggest qualification. आप ऑफिस में जाके कंपनी के स्टाफ, आप कंपनी के स्टाफ बन गए, आप कंपनी के चेयरमैन बन गए, लेडीज पायलट्स बन गई, लेडीज आर्मी ऑफिसर्स बन गई, आईएएस ऑफिसर्स बन गए। दैट मे बी अ इजी जॉब, दैट मे बी फार इजी, बट टू बी अ हाउसवाइफ, आई थिंक विथ माई एक्सपीरियंस, इट्स द टफेस्ट जॉब। दैट इज द टफेस्ट थिंग। घर में सब कार्य को ठीक से करना, सब मेंबर्स को संतुष्ट करके रखना, हस्बैंड को प्लीज करके रखना, मदर इन लॉ, सब फादर इन लॉ, सबको प्लीज करके रखना, और घर को पूरा चलाना, दैट इज लाइक रनिंग अ बिग कंपनी एक्चुअली, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? ओके, सो
house centered on Krishna. that is another मुख्य, that is another prime duty of गृहस्थ, कि जो गृहस्थ का जो घर होता है वो घर नहीं होता, एक्चुअली इट्स अ टेम्पल, जहां पे कृष्ण को केंद्रित में रहकर हर एक मेंबर कार्य करते हैं। वाइफ और हस्बैंड क्यों एक साथ रहते हैं? बिकॉज कृष्णा इज देयर इन द सेंटर। बिटवीन द टू कपल्स देयर इज अ डिवाइन कपल, बिटवीन द टू कपल्स देयर इज अ डिवाइन कपल। और ऐसे रिलेशनशिप्स मरते दम तक चलते हैं जहां कृष्ण सेंटर में होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, व्हाट वी थिंक, ओ कृष्णा इज देयर, आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, इट्स माई ड्यूटी एज अ डिवोटी, मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूं। और हस्बैंड सोचता है ओके शी इज माई वाइफ, इट्स माई धर्म टू मेंटेन द वाइफ, टू मेंटेन द चिल्ड्रन, राइट। तो जब हमारा हायर पर्पस हो जाता है, हमारे जीवन का गोल हायर है, तो ऑटोमेटिकली जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे झगड़े हैं या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो कम लगने लग जाते हैं। जैसे जैसे जब हम सड़क पे चलते हैं तो चीजें बहुत बड़ी दिखाई देती है, राइट, पेड़ पौधे सब बड़े दिखाई देते हैं, पर जब हम प्लेन में चलते हैं तो वही पेड़ पौधे कैसे छोटे दिखाई देते हैं, राइट। उसी प्रकार से जब हमारी चेतना आध्यात्मिक होती है, when we start practicing Krishna consciousness, when we start practicing when we start doing duties keeping Krishna in the center, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं, आपने ऐसे बोला, वो बोले, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे बोला, ये सब छोटे छोटे लगते हैं, राइट। इसीलिए गृहस्थस की प्राइम ड्यूटी क्या है? टू कीप आवर हाउस सेंटर्ड ऑन कृष्णा। ऐसा घर जहां पे सेंटर कौन है? कृष्णा है सेंटर सभी के। ओके, सो दैट इज द थिंग। ओके, फोर्थ, sorry, fifth. Okay, so first was, can anybody tell first? What is the first? First क्या है? What is the first? To give charity. Give charity. Second? Yes, Shivani Madhavi. Second? Second क्या है? Hare Krishna. Am I audible? Yes, Mataji. Responsible earning. Yes. Responsible earning. Okay. Third is? Invite and serve guests. Invite and serve guests. Fourth is? H. That is house centered on Krishna. Okay. Fifth is A. Assist other ashramas. See, grahasth ashram एक ऐसा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम is called the backbone of the society. गृहस्थ आश्रम is called the backbone of the society. पूरे जो अन्य जो सभी आश्रम है, वो सब गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर है, राइट। Who is maintaining the other ashramas? ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थी आश्रम, संन्यास आश्रम, सन्यासी, ये सबको मेंटेन कौन करेगा? बिकॉज गृहस्थ इज अर्निंग, जैसे गृहस्थ अर्न कर रहे हैं, तो बाय गिविंग चैरिटी दे आर असिस्टिंग, दे आर हेल्पिंग अदर आश्रमास, राइट। जैसे अभी गुरुदेव का कोई प्रोजेक्ट है, तो हम सभी गृहस्थ लोग डोनेशंस देते हैं, और इस प्रकार से गुरुदेव के प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं गृहस्थ। बिकॉज बाकी जो 3 आश्रम वो तो अर्न करते ही नहीं, सिर्फ गृहस्थ अर्न करते हैं ना। तो ये भी एक मुख्य कर्तव्य है गृहस्थास का कि वो अन्य 3 आश्रमों को मदद करे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सोच के मदद नहीं करे कि अरे मेरे बिना तो इनका कैसे काम चलेगा ऐसे नहीं अगर मैं गुरुदेव को डोनेशन नहीं दूंगा तो गुरुदेव का तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। नो, नॉट विथ अ डूअरशिप मेंटालिटी। डूअरशिप मेंटालिटी करके सर्व ना करें और हेल्प ना करें, अरे इस ब्रह्मचारी को मैं हेल्प नहीं करूंगा तो ये ब्रह्मचारी तो मर जाएगा। नो, कृष्णा इज देयर टू टेक केयर। वी शुड बी हैप्पी दैट कृष्णा मेड अस द मीडियम टू हेल्प दिस ब्रह्मचारी। कृष्णा ने मुझे माध्यम बनाया इस सन्यासी को हेल्प करने के लिए, इस ब्रह्मचारी की मदद करने के लिए। ऐसा सोचकर हेल्प करना है, ऐसे सोच के नहीं कि अरे मैं इतना पैसे कमाता हूं इसीलिए तो मैं हेल्प कर पाया। नो, we are not the doers. Krishna is the main controller. Krishna is the head. So Krishna has chosen me. भगवान ने मुझे चूज किया है ताकि मैं इनको मदद कर सकूं।
एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ गृहस्थास कि हम सन्यासीज, ब्रह्मचारीज और वानप्रस्थीज को तो इतना मदद नहीं चाहिए बिकॉज they are already getting detached from their family, but brahmacharis and sannyasis we should assist them. जैसे गुरुदेव का, जैसे हमारे गुरु महाराज का क्या बोलते हैं बुक पब्लिकेशन है, राइट? तो इस प्रकार से महाराज के बुक पब्लिकेशन में हेल्प करना और महाराज के अलग अलग प्रोजेक्ट्स, फार्म प्रोजेक्ट्स में डोनेशन देना, गौशाला में डोनेशन देना, ओके, ब्रह्मचारी को हेल्प करना, इस प्रकार से वी शुड ऑलवेज कीप ऑन असिस्टिंग अदर आश्रम. दैट इज ऑल्सो मेन ड्यूटी ऑफ गृहस्थास. ओके, 6th S, simple living and high thinking, very important for गृहस्थास. अगर गृहस्थ आश्रम में हम रहकर बहुत ही हाई फाई लिविंग के बारे में सोचेंगे तो हम किस प्रकार से कृष्ण के लिए समय निकाल पाएंगे, कृष्णा भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए समय निकाल पाएंगे? अगर हमारा सारा समय हमारी लिविंग को ही, हमारे इतना सोफिस्टिकेटेड लिविंग को मेंटेन करने में जाएगा तो किस प्रकार से गृहस्थ श्रवणम के लिए टाइम निकाल पाएगा, जपा के लिए टाइम निकाल पाएगा, भक्तों का संग के लिए टाइम निकाल पाएगा, सेवा के लिए टाइम निकाल पाएगा? क्योंकि आई रिमेम्बर व्हेन माय हस्बैंड यूज्ड टू डू एन इंजीनियरिंग जॉब, it was very hectic, 12 hours job. He used to go at 9 and come at 9 at night, and after 9 he used to do the japa. Then we left the job and we हमने चूज किया सिंपल लिविंग, हमने सिंपल लिविंग चूज किया. एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी मच एग्रीएबल टू दैट कि भाई हमें भविष्य में बहुत बड़े बड़े महलों में नहीं रहना है, बेटर वी हैव अ सिंपल लाइफ, पर वी गेट मोर टाइम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत ज्यादा से ज्यादा अपना समय लगा पाए. सो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, द वाइफ शुड असिस्ट द हस्बैंड इन दैट. इसमें वाइफ की असिस्टेंस बहुत जरूरी है हस्बैंड के लिए. नहीं तो वाइफ कहेगी नहीं आपको जॉब करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी डिमांड्स कैसे पूरी होगी? राइट? तो इस प्रकार से हस्बैंड बेचारा सोचेगा अरे बाप रे मैं कहाँ जाऊं, मैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूं कि हस्बैंड वाइफ की आज्ञा का पालन करूं, कौन से? मैं तो husband's life will be miserable. So the wife should assist the husband ki okay we will go for simple living, and farm communities are best for that. Actually farm communities are best for simple living. वहां पे एकदम simple living होता है, प्रकृति के पूरे आश्रय में हम लोग जीते हैं, जहाँ पे खेती होती है, गाय पालन होता है, हम लोग काऊ डंग में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, प्रसाद भोग बनाते हैं भगवान का चूल्हे पे, और नो इलेक्ट्रिसिटी, नो लाइट बिल्स. इट्स वेरी सिंपल लिविंग, ओके, इन फार्म कम्युनिटीज. बट इवन इफ वी आर लिविंग हियर इन सिटीज, वहां पे भी हम सिंपल लिविंग कर सकते हैं, हमारे डिमांड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं. हम सोच सकते हैं कि भाई इसके बिना मेरा जीवन चलेगा कि नहीं. अगर मेरे पास एक स्मार्टफोन है जो मैं प्रचार के लिए यूज करती हूँ, अगर उससे मेरा काम चल रहा है तो वाई टू बाई ए आईफोन, वाई टू बाई ए बिग गैजेट? जब मेरा उससे काम चल रहा है तो इट्स गुड, चलने दो काम, राइट? तो वी शुड हैव अ, दैट्स व्हाई प्रभुपाद स्ट्रेस्ड ऑन सिंपल लिविंग फॉर डिवोटीज. क्यों? क्योंकि जितनी हमारी डिमांड्स बढ़ेगी उतना हमें कमाना होगा, उतना हमें समय कृष्णा कॉन्शियसनेस से छोड़कर मटेरियल उसमें जाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, और फिर हमने डिजायर्स को पूरा करना पड़ेगा जो कभी पूरी नहीं होने वाली. ऐसा नहीं कि ये पूरा होने के बाद हमारी डिजायर स्टॉप हो जाएगी, देयर इज अ फुल स्टॉप देयर. नो, देयर इज नो फुल स्टॉप इन आवर मटेरियल डिजायर्स. सो इट्स बेटर दैट वी मिनिमाइज आवर रिक्वायरमेंट्स. हम अपने रिक्वायरमेंट्स को मिनिमाइज करें, कि हम सोचें कि भाई इसके बिना हमारा काम चल रहा है कि नहीं चलेगा, देन व्हाई वी नीड इट? वी डोंट नीड दिस, वी आर हैप्पी विद दैट, ओके. ओके, तो इस प्रकार से गृहस्थ शुड हैव अ सिंपल लिविंग लाइफस्टाइल so that they can save time and devote more time in Krishna consciousness. Okay, okay, so that is S. Next is T. T, very important, tolerance and detachment. For grihasthas, tolerance is very much required. ऋणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदा हरिहि. ये जो श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने दे रखा है शिक्षाष्टकम में,
वो हमें गृहस्थ आश्रम में बहुत इजिली उसका रियलाइजेशन हो जाता है. यस, दोज आर गृहस्थास कैन टेल. गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो इस श्लोक का त्रिनादपि सुनेचेना तरोरपि सहिष्णुना, इस श्लोक का हमें बहुत आसानी से रियलाइजेशन हो जाता है. जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, बच्चों के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बच्चों की लाइबिलिटीज होती है और अन्य जनों की रिक्वायरमेंट्स होती है और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, तो ये श्लोक को हमें अलग से रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे स्वजन हमें इजिली ये चीज रियलाइज करा देते कि भाई हमें त्रिनादपि सुनेचेना तरोरपि सहिष्णुना रहना है. दैट मीन्स टॉलरेंस, practical realization. Grihasth ashram gives us a practical realization of all this sloka. Why? Because in Grihasth ashram we live in relationships. मतलब हमारे बहुत सारे relationships हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, राइट? और जिसकी वजह से, जिसमें हमें एक दूसरे को एडजस्ट करके चलना पड़ता है. उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसकी कुछ नीड्स होती है, उसके कुछ लाइकिंग्स होते हैं, हमारे खुद के कुछ लाइकिंग्स होती है, और दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके आगे चलना पड़ता है. सी, मेटीरियल रिलेशनशिप इज लाइक अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप इज लाइक अ वर्टिकल लाइन, गोज अपवर्ड. पर अगर हमें अपना रिलेशनशिप एक्चुअली कृष्णा के साथ डेवलप करना है, ये सब आसपास के जो लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप तो टेम्पररी है. वाई टू बॉदर, ऐसा सोच सकते, वाई टू बॉदर, दीज आर ऑल टेम्पररी रिलेशनशिप, वाई टू बॉदर. बट स्टिल to develop a vertical line, that means to develop a relationship with Krishna, the horizontal line should be straight. अगर ऐसे 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 relationships हो रहे हैं horizontally, तो vertical line में problem आएगा. इसीलिए the relationship among the family members should be peaceful, should be calm, should be happy. Then only we can have a vertical relationship with Krishna. Okay, that's why there should be tolerance in our tolerance in Grihastha ashram. Grihastha ashram requires tolerance, okay, for a good healthy relationship. Okay, next is H, very important for grihast life, to have children. आजकल बहुत सारे ऐसे गृहस्थ मैंने देखे हैं, कृष्णा का मतलब डिवोटीज, जब मैं उनको पूछती हूँ कि भाई आपके बच्चे, नो वी डोंट हैव चिल्ड्रन. व्हाई? वी विल प्लान फॉर चिल्ड्रन इन द फ्यूचर. हम भविष्य में बच्चों का प्लानिंग करेंगे. आई थॉट दैट इट्स आल्सो रिक्वायर्स प्लानिंग. Family children also requires the planning. If you are a grihastha, if you have a wife, if you have husband, what planning is required for children? Children are obvious for grihasthas. Grihasthas के लिए बच्चे obvious हैं. पुत्रहीनम ग्रह शून्यम. शिला प्रभुपाद से पुत्रहीनम ग्रह शून्यम. ग्रह है ही कहाँ ग्रह, अगर बच्चे ही नहीं है वहां पे. बच्चों के बिना ग्रह है क्या? ओके, बट सब गृहस्थास थिंक, कुछ गृहस्थ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे बच्चे हो जाएंगे तो हमारा यात्रा बंद हो जाएगा, हमारी मंदिर में सेवाएं बंद हो जाएगी, हम गुरुदेव के साथ कैसे यात्रा कर पाएंगे, हम कैसे शांति से बैठकर जप कर पाएंगे, हम मंदिर कैसे जा पाएंगे, मंगल आरती कैसे उठ पाएंगे, बच्चा सोने नहीं देगा. दिस इज व्हाट वी थिंक. वी आर कंप्लीटली इन रॉन्ग नोशन. हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है. To have children is also one of the service to the Lord. कितने सारे जीव इस भौतिक जगत पे मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं. कौन देगा उनको मनुष्य जीवन? कौन उसको गर्भ में पालेगा? Is it that other three ashramas are going to do that? No. Only Grihastha ashram is the only ashram which can produce more and more children. This is the biggest service actually among all the services. So this is the biggest service a grihastha can do, to have children and to make them Krishna conscious. बच्चे करना और उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाना, क्योंकि बाकी के तीन आश्रम तो कर ही नहीं सकते. गृहस्थ, सो टू गिव अ सोल अ चांस टू प्रैक्टिस भक्ति, इजंट दैट इज अ सर्विस? क्या वो सेवा नहीं है? किसी जीव को इस भौतिक जगत में लाना और मनुष्य शरीर देना, क्या वो सेवा नहीं है? और मनुष्य शरीर देकर उसको कृष्ण भक्ति में ज्ञान देना, वो सेवा नहीं है? Isn't it a service? Is it or not?
क्या वो सेवा है कि नहीं है? दैट्स द Yes, बिगेस्ट Mataji. सर्विस। अगर किसी जीव को हम कृष्ण भक्ति में ट्रेन करेंगे और उसको कृष्ण भक्ति में ट्रेन करके वो अच्छे से भक्ति करके भगवत धाम जाएगा, तो ये कितना बड़ा सर्विस है ये तो। वो ये जीव कितने समय से, कितने करोड़ करोड़ जन्मों से इस भौतिक जगत में घूम रहा था, उस जीव को हमने मौका दिया, हमने अपने गर्भ में रखा, उसको मनुष्य जीवन दिया, उसको मनुष्य शरीर दिया, और फिर उसको ट्रेन किया भक्ति में, उसको जप सिखाया, उसको कृष्ण के प्रति प्रेम करना सिखाया, जिसकी वजह से वो जप करा, उसने कृष्ण भक्ति का अभ्यास किया और भगवत धाम गया। क्या वो सेवा नहीं है? इट्स द बिगेस्ट सर्विस, राइट? तो व्हाई डू गृहस्थास थिंक कि भाई बच्चे करने से हमारी सेवा बंद हो जाएगी? दिस इज अ सर्विस, राइट? दिस इज अ बिगेस्ट सर्विस। ओके, तो सी थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ शास्त्रास। शास्त्रों के दृष्टिकोण से चीजों को देखिए, अपने आंखों से मत देखिए, क्योंकि हमारी आंखें तो सेल्फ सेंटर्ड है, स्वार्थी है हमारी नजरें। हमें जो पसंद आता है वही करना चाहते हैं, बस दैट्स ऑल। पर हमें अपने नजर, स्वार्थ की नजरों से नहीं देखना, हमें शास्त्रों की नजरों से चीजों को देखना है, हमें कृष्ण की नजर से देखना है कि कृष्ण क्या चाहते हैं। ओके ओके, सो लास्ट इज ए। ए मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन विद डिवोटीज। गृहस्थास के लिए बहुत जरूरी है कि वो जितना समय उनका मिल रहा है बाकी के कार्यों के अलावा, अर्थ उपार्जन करना, परिवार का पालन करना, उसके अलावा जब समय मिल रहा है तो उसे व्यर्थ ना गवाए, उसे मोबाइल स्क्रॉल ना करे, यूट्यूब स्क्रॉल ना करे, फेसबुक स्क्रॉल ना करे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल ना करे। उसको उस समय भक्तों का संग में लगाए। भक्तों का संग मीन्स श्रवणम करे, ज्यादा से ज्यादा भागवत श्रवण करे, गीता श्रवण करे, हो सके तो पर्सनली मंदिर में जाके भागवत कथा सुने। ओके, तो इस प्रकार से साधु संग करके धीरे 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 जो गृहस्थ आश्रम में जो आसक्तियां उसको है अपने परिवारों से, जो ममत्व की जो भावना जो है उसके अंदर, वो धीरे धीरे कम हो जाए, और फिर अल्टीमेटली ही बिकम फुली डिटैच्ड विद ऑल दीज थिंग्स and take the path back home, back to Godhead. Okay, so these are the 9 prime duties of grahasthas. I hope you understood. Okay, anybody has any questions? I'm closing here, I'm ending here. What's the time now? Okay, 6. Okay, so किसी का कोई प्रश्न है? नाइन्थ कौन सी थी ड्यूटी? लास्ट वाज हैव चिल्ड्रन, एसोसिएशन विद डिवोटीज। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। ओके, सो ये 9 जो मैंने प्राइम ड्यूटी ऑफ गृहस्थस बताया, वो श्रीमद् भागवतम के 7.14.1 और 7.14.2 और 7.14.3 वर्ष के आधार पर बताया है। तो ये श्रीमद् भागवतम के आधार पर ही ये 9 कर्तव्य बताए गए हैं। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? माता जी, वेरी क्विकली कैन आई आस्क? Yes, ma'am. काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म थोड़ा मिस हो गया था, बच्चे सुनना चाहते हैं। काम्य कर्म इज कर्म डन फॉर स्पेसिफिक डिजायर। काम्य कर्म, काम्य मीन्स इच्छा, काम्य कामना, दैट मीन्स डिजायर। तो काम्य कर्म मीन्स an action done for a specific desire, for example for children, for wealth, or some for getting a good job, or for maintaining a good relationship with the wife, or something, for getting a good wife or good husband, as is something or like that. So that is called kamya karma. और नैमित्तिक कर्म इज कर्मा डन ऑन स्पेसिफिक ओकेशंस, जैसे फेस्टिवल्स, इक्लिप्स, इस प्रकार से जब हम कोई ग्रहण में कोई ऐसा स्पेसिफिक कार्य करते हैं, या फिर कोई त्योहार में कोई स्पेसिफिक कर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड नैमित्तिक कर्म। आई एम सेइंग ना, फॉर डिवोटीज देयर इज नो नीड फॉर एनी कर्मा, देयर इज नो ओनली नीड फॉर नित्य कर्मा, एंड रेस्ट ऑफ द कर्मास आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिवोटीज। निश्चित तो करना ही नहीं है हमें, निश्चित का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर प्रायश्चित कर्म, काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, क्योंकि हमारे लिए अभी नैमित्तिक कर्म क्या है? वी डू कर्मस, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, राइट? तो हमारे लिए फेस्टिवल्स, अभी फेस्टिवल्स में जो भी कार्य हम करते हैं, दैट इज भक्ति ओनली। वी फास्ट, वी ऑफर फूड टू द लॉर्ड, दैट इज भक्ति ओनली, राइट? और काम्य कर्म हम लोग तो, yes, devotees also have some desires,
पर उसमें भी हम लोग कैसे करते हैं काम्य कर्म? वी चैंट द होली नेम, वी प्रे टू द लॉर्ड, वी डू सम स्तुति। हम लोग कुछ स्तुति पाठ करते हैं, कुछ भागवत से स्तुति करते हैं अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, राइट? तो इस प्रकार से वी डू आवर, दैट इज ऑल्सो भक्ति। सो इस प्रकार से प्रायश्चित फॉर डिवोटीज, प्रायश्चित इज चैंटिंग ओनली। इस प्रकार से हम लोग एज अ डिवोटी, हमारे लिए एज सच मनुष्यों के लिए 5 कर्म बताए गए हैं, पर डिवोटीज के लिए सिर्फ नित्य कर्म बताया गया, बाकी सब कर्म वी डू लाइक एज भक्ति ओनली। ओके ओके, एनीबडी हैज क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? यस माता जी। Yes. माता जी, ये जो कर्म, विकर्म और अकर्म है, ये हम्म फिर एक कैटेगरी ये भी आती है भगवत गीता में? कर्म, अकर्म और विकर्म, these are the 3 types of karma हाँ जो जी, भगवत गीता में बताया गया ना। कर्म इज द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, हाँ जी, विकर्म इज द निषिद्ध। action that is banned, मतलब that is forbidden, the sinful actions। निषिद्ध। और कर्म, अकर्म और कर्म, अकर्म, अकर्म इज द action done for the Lord, जो भगवान के लिए कार्य करते हैं, that is अकर्म, that doesn't give any fruitful result, मतलब जो रिजल्ट नहीं देता, that is अकर्म। Okay, so these are the 3 divisions: karma, karma, or vikarma. These are the types of actions. I am saying the different types of karma. This is also a division given in Shastras only, the 5 types of karma, which every householder is supposed to do. जो 5 टाइप ऑफ कर्मा, जो निषिद्ध कर्मा को छोड़ के बाकी जो प्रकार के जो 4 कर्मा जो एवरी हाउस होल्डर इज सपोज टू डू, हर गृहस्थ को करना चाहिए। पर वी बीइंग अ डिवोटी, हम डिवोटी हो बन रहे हैं, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए जरूरी नहीं है। पर एज सच लोग जो डिवोटीज हैं, जो डिवोटीज नहीं है, जो धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए ये चारों कर्म बहुत जरूरी है। प्रायश्चित कर्म, क्योंकि गृहस्थों से कुछ ना कुछ भूल त्रुटि होती है, कुछ ना कुछ हत्याएं हो जाती है, तो प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। फिर काम्य कर्म, अगर उनकी कोई डिजायर्स हैं, जनरली गृहस्थों की डिजायर्स होती है, तो काम्य कर्म कर सकते हैं। फिर नैमित्तिक कर्म, हर त्योहार वगैरह में गृहस्थ लोग नैमित्तिक कर्म करते हैं। तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ कर्म दैट इज गिवन द शास्त्र। तो दिस इज आपने ऑल्सो बताया द माता जी कैटेगरी। प्रायश्चित, आपने बताया माता जी कि प्रायश्चित कर्मा जो है, तो वो भक्तों के लिए मतलब हरे कृष्णा महामंत्र का ही जप जो है उसी से ही हो यस जाता है। यस तो फिर यस। कोई अलग से करने की फिर नीड नहीं रहती क्या माता जी? नहीं नहीं, फॉर डिवोटीज प्रायश्चित इज, अगर कुछ आपसे गलती हुई है, कुछ सेवा अपराध है, जो भी अपराध हुआ है, नाम अपराध हुआ है, सेवा अपराध हुआ है, विग्रह सेवा में अपराध हुआ है, जो भी अपराध हुआ है, उसका एक ही प्रायश्चित है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना। दैट इज द ओनली प्रायश्चित। एज सच एक्चुअली शास्त्रों में माता जी बहुत सारे प्रायश्चित बताए गए हैं। हम लोग तो इतना डीप में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इतने 18 पुराण है, 108 उपनिषद हैं। पर मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि अलग अलग पाप के अलग अलग प्रायश्चित शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित, फिर अगर मांस मांस मीट खाए हैं तो प्रायश्चित, अगर इसकी हत्या हो गई तो प्रायश्चित। ऐसे अलग अलग प्रायश्चित कैटेगरीज बताए गए हैं जो करना अनिवार्य है, तब आप उस पाप से छूट जाते हो। ठीक है, शास्त्र में बताया अलग अलग, पर हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वी आर चैंटिंग द होली नेम। तो हमारे लिए एक ही प्रायश्चित है कि भाई हमसे कुछ अपराध हुआ है, सेवा अपराध हुआ है, अनइंटेंशनली, इंटेंशनली नहीं, हाँ भूल से, जिसके लिए हम पश्चाताप, प्रायश्चित मतलब क्या होता है? प्रायश्चित मतलब हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम रिपेंट कर रहे हैं उस चीज के लिए, हमें दुख लग रहा है, हमें नहीं करना चाहिए था, हमें रियलाइज हो गया कि हमें नहीं करना चाहिए था, पर हमसे हो गया। समझ रहे हैं? प्रायश्चित मतलब क्या होता है कि हमने हमने रियलाइज किया कि मुझसे भूल हो गई। माता जी आवाज नहीं आ रही है। जो शास्त्रों में बताया गया है, बहुत सारे विधि विधान शास्त्रों में बताया है, पर हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। जी माता जी, ओके, थैंक यस, यू। राधा गोकुलाल माता जी। माता जी, जैसे दान जो है सिर्फ मनी का हो सकता है क्या? ऑब्वियसली अन्न का भी हो सकता है, पर अगर कोई हम्म दान ना दे, बट कोई ऐसा सोचता हो कि ओके मैं समय दे रहा हूँ, मैं तो मेरा हम्म
मतलब यस कई लोग हैं जो कंजूस यस होते हैं जैसे, तो वो सोचते हैं ठीक है मैंने समय दे दिया, क्या वो भी दान में आएगा या वो सेवा में आएगा? समय मैं मतलब किस प्रकार से समय दे दिया, बस बैठ गए समय उनके साथ बैठ नहीं के नहीं गप्पे मतलब मारो। कुछ बुक, कई लोग दान नहीं देते जैसे, तो उन्होंने सोचा हाँ, ओके मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो करके आया, मैं मंदिर सत्संग कीर्तन में चला गया। कई लोगों से मतलब पैसा छूटता नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब क्या वो उसमें कंफर्टेबल हो सकते हैं या दे शुड रिमेन अनकंफर्टेबल कि भाई नहीं नहीं ये दान नहीं है, दान हमें करना है? ये मैं जानना चाहती हूँ। दान मतलब क्या होता है? दान मतलब जो चीज मेरे पास है मैं वो आपको देती हूँ। अभी वो चीज कुछ भी हो सकती है, जैसे ज्ञान भी दान में दिया जा सकता है ना। जैसे जैसे शास्त्रों में गीता में लिखा है और मैं आपको बोल रही हूँ, दैट इज ऑल्सो गिविंग। गिविंग, दान मीन्स व्हाट? दैट मीन्स गिविंग। इट कैन बी सम ऑब्जेक्ट, इट कैन बी नॉलेज, इट कैन बी टाइम। टाइम मीन्स व्हाट? टाइम फॉर व्हाट? नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। टाइम मतलब जैसे आपकी कोई क्वेरी है और मैं आपके साथ समय बैठकर, समय निकालकर आपको उस क्वेरी को सॉल्व करके दे रही हूँ। मतलब उस क्वेरी उसका कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको शास्त्रों में से डिस्कशन करके उसका सोल्यूशन बता रही हूँ। दैट इज ऑल्सो गिविंग समथिंग। समझ ना? इसीलिए तो ब्राह्मण जो होता है वो क्या करता है? पठन पाठन। पठन पाठन मतलब वो पढ़ता है, पढ़ाता है। दैट इज ऑल्सो दान ना। सो दान इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज गिविंग वेल्थ और गिविंग क्लॉथ और गिविंग मनी, गिविंग अन्न। नो, दान कैन बी एनीथिंग। दान कैन बी लाइक गिविंग नॉलेज। जो ब्राह्मण होता है वो घर घर, सन्यासी क्या करते हैं? घर घर जाके नॉलेज देते हैं, राइट? दैट इज वाई दे आर केयर्ड इन द सोसाइटी, दैट इज वाई दे आर रिवर्ड इन द सोसाइटी, दे आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। उसी प्रकार से गृहस्थ के लिए प्राइमरी दान कैसा रहता है? क्योंकि गृहस्थ के पास बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, वेल्थ होता है, अनाज होता है, कपड़ा होता है। तो बेसिकली गृहस्थ के लिए दान मतलब ऐसा भी हो सकता, गृहस्थ भी तो सन्यासी हो सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहे थे ना, गोपाल कृष्ण महाराज का वो एनेक्डोट आता है जिसमें बताते हैं गोपाल कृष्ण महाराज जो भी अर्निंग करते थे एज अ गृहस्थ, वो पूरा अर्निंग शिला प्रभुपाद के हाथ में दे देते। सोचिए, जो पूरा जो भी अर्न करते थे वो पूरा अर्न करके जो भी इनकम आता था वो पूरा एज अ गृहस्थ होने के बावजूद भी सारा अर्निंग शिला प्रभुपाद के हाथ में देते थे। और फिर शिला प्रभुपाद उसमें से उनको $500 निकाल के देते थे कि ये लो 500 तुम अपना घर चलाओ। ऐसा होता था, उल्टा होता था। गृहस्थों के वो पूरा दे देते थे और फिर शिला प्रभुपाद उसमें से उनको इनकम में से देते थे। और फिर एक बार जब ऐसा वो कर रहे थे तो शिला प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और फिर जब शिला प्रभुपाद लेक्चर खत्म की तो शिला प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज के लिए कहा ही इज अ गृहस्थ सन्यासी। सोचिए, ही इज अ गृहस्थ सन्यासी। वाई? बिकॉज इवन दो ही इज अ गृहस्थ, ही इज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग। तो इसीलिए जो जो सन्यास जो बोलते हैं, जो रिनंसिएशन या त्याग जो बोलते हैं, वो जो भगवान गीता में 18 अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। गीता में भगवान बताते हैं 18 अध्याय के पहला या दूसरा श्लोक आप देखेंगे तो भगवान बताते हैं कि त्याग मीन्स गिविंग अप द अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ द रिजल्ट। अपने फलों से अनासक्त होके काम करना, दैट इज त्याग, दैट इज रिनंसिएशन, दैट इज सन्यास। हम सोचते सन्यास मतलब सैफरन कपड़ा पहन लेना और फिर दंड धारण कर लेना, वही सन्यासी है। नहीं, गृहस्थ के भी सन्यास, गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है अगर वो पूरी तरह से डिटैच्ड है अपने फलों से, अपनी चीजों से, अपने धन से, अपने ऑपोजिशन से, तो वह भी सन्यासी है। ऐसा गीता में भगवान कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से गृहस्थ के लिए दान, जैसे मैंने आपको बताया, जरूरी बताया, दान कैन बी एनीथिंग। अगर गृहस्थ की योग्यता नहीं है तो वो घर घर जाके ज्ञान को भी दान कर सकता है। अपने उसके पास ज्ञान है तो ज्ञान दे सबको। ओके, बट फॉर दैट ही शुडंट टेक सम मनी। जैसे कई बार भागवत सप्ताहें होती है, उसमें लोग हजारों लाखों रुपया लेते हैं। प्रभुपाद डिडंट इंटरटेन सच थिंग्स कि गृहस्थ व्यक्ति है वो कथा के लिए, एक कथा 7 दिन की करेगा तो 1 लाख रुपया। ऐसा बहुत चलता है, वृंदावन में तो बहुत होता है ऐसा। दैट इज नॉट, प्रोफेशनलिज्म इज नॉट अलाउड। प्रोफेशनल भागवत कथाकार इज नॉट अलाउड, वी शुडंट हियर फ्रॉम देम। हाँ, अगर गृहस्थ कथा किया और लोग दान दे दिए, उसको उसने उसने कुछ दिया, उसने ज्ञान दिया, उसके बदले में लोगों ने उनको दान दिया स्वेच्छा से, तो ठीक है, देन फाइन। पर ऐसे जाके कि मैं 7 दिन की कथा लूंगा और 7 दिन का 1 लाख रुपया लूंगा, दैट इज नॉट अलाउड। दैट इज प्रोफेशनल रिसाइडिज्म कि भाई हम अपने ज्ञान को बेच रहे हैं जाके, दैट इज नॉट अलाउड। ओके,
थैंक यू माता जी, दैट वाज Okay. वेरी हेल्पफुल। पर्टिकुलरली स्त्रियां नहीं कर पाती ना अपने हस्बैंड की इच्छा के बिना कभी कभी दान, तो इसलिए पूछा था। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, यस। स्त्रियों के लिए तो जितना अनुमति हो हस्बैंड की तरफ से उतना ही वह करे। दैट इज एवरीथिंग। जैसे मैंने कोटेशन भी ग्रुप में भेजा था कि स्त्रियों के लिए पति सेवा ही तपस्या है। दैट इज द तपस्या दैट शी हैज टू डू, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट तपस्या। ओके, सो अलग से कुछ दान अगर दे सकती है तो ठीक है, वो भी पति के परमिशन से दे, छुप के ना दे। नहीं तो दान का कोई उसको रिजल्ट प्राप्त नहीं, मतलब कोई भी उसको हेल्प नहीं होगा अगर वो छुप के दान देगी। तो बेटर है कि दान भी अगर दे तो हस्बैंड की परमिशन से दे, अगर हस्बैंड की परमिशन है तो दे, नहीं तो अन्यथा ना दे, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू माता जी। बीइंग इन द क्लास। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Now my Prabhu is fine. Many Matajis were asking how is your Prabhu, how is your Prabhu's health. That day actually, he was not well actually. That day also he was not well, but he was sleeping, so I thought that he's fine. But after 1 hour he had high fever. He got high fever. बहुत ज़्यादा fever बढ़ गया और उसके बाद he was not able to tolerate. Then he said to me that तुरंत डॉक्टर के जाना पड़ेगा. That's why we went to the doctor, but it was only allergic. Doctor said that कि अभी वो धान कट रहे हैं, कुछ हमारे आसपास एक्चुअली खेत है जहाँ पे अभी गेहूं के धान कट रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो रही है। सो नाउ ही स्टार्टेड वेयरिंग मास्क, तो अभी वो इज फाइन, और विद ऑल देयर प्रेयर्स नाउ इज फाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच। पंचा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु Thanks for the भैश्च wonderful पतितानां service, पावनेभ्यो Mataji. वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। यस माधुरी, यस माधुरी। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सर्विस माताजी। आपने इतने ऐसी परिस्थिति में भी आप इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं माताजी। थैंक यू सो मच। माधुरी, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। वी आर एंडिंग द क्लास, वी विल मीट ऑन ट्यूसडे। हरे कृष्णा, प्रणाम। We'll continue our Brahma Samhita sometimes, okay? Again.